हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल नेहा रियल ब्लॉग पे। और यहाँ पे मैं आप लोगों की ये बताने की कोशिश करती हूँ, ये लैब है। मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाने के लिए मैं लैब गई हुई थी, क्योंकि मुझे थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। तो इसी के लिए मैंने बोला कि चलो एक बार ब्लड टेस्ट करवा के आ जाते हैं, कहीं खून की कमी ना हो। तो रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चल गया कि 10 ग्राम खून है अभी मेरा। तो उसके बाद मुझे थोड़ा ठीक लगा, क्योंकि मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी कि किस चीज़ के लिए वैसा लग रहा है बोल के। और शाम के टाइम में यहाँ बच्चे लोग रोड के पास खेल रहे थे, तो मैं उसी को देख रही थी। और ये जो पैथोलॉजी लैब है, अनीस है शायद, हाँ, ये इनके मतलब हस्बैंड के पहचान की थे। तो वो तो अच्छा हुआ कि रात में खुला हुआ था, वरना हम लोग जस्ट गए हैं उसकी थोड़ी देर बाद ही लैब बंद हो गई। अच्छा हुआ कि हम लोग 5-10 मिनट पहले ही चले गए थे। अगर थोड़ा सा लेट होता तो लैब फिर बंद हो जाता। तो यहाँ पे हस्बैंड थोड़ा उनके दोस्त के साथ में बात कर रहे थे और मेरा रिपोर्ट मिल गया था, तुरंत ही रिपोर्ट दे दिए थे। उन्होंने बोला कि कोई डॉक्टर बोला है क्या? तो नहीं, हमें सिर्फ ब्लड की जानकारी के लिए ब्लड टेस्ट करवाना है, बस ऐसा ही। क्यों हमें मुझे मालूम चला कि मेरा ब्लड ठीक है। उसके बाद मैं फिर वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। फिर मैं आप लोगों को सीधा अब सुबह डायरेक्ट ही मैं वीडियो कर पाई, क्योंकि आने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी। तो फिर खाना वाना बनाने में मैं बिज़ी हो गई थी। और ये उसके दूसरे दिन का क्लिप है। यहाँ मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ, और उस दिन ये सेकंड सोमवार था। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पीछे ये मेरा रूम है और ये मेरा ड्रेसिंग है, आईना है। पूजा होने के बाद फिर मैं यहाँ पे नहा धोकर होने के बाद, पूजा करने के बाद फिर मैं यहाँ पे नाश्ता होने के बाद फिर मैं यहाँ पे सब्ज़ी कट कर रही थी। तो मैं किसी से बात भी कर रही थी, और बात करने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपना सब्ज़ी वगैरह काट भी रही थी। सब्ज़ी में मैं उस दिन मूली भाजी बना रही थी। हाँ, वहाँ पे मूली भाजी हस्बैंड लेकर आए हुए थे। और अभी जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो अभी मैं अपने बहन के यहाँ पे हूँ, रायपुर पे, क्योंकि पापा जी को हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए थे। तो इसे एडमिट किए हुए हैं, अभी भी है, उनका तबीयत अभी ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं बातें भी कर रही हूँ आप लोगों से। और मैं बोलूँ ये साड़ी कैसी लग रही है। मैं इसलिए वॉइस कट कर दी, क्योंकि बाहर बहुत गाड़ियों का आवाज़ आ रहा था, इसलिए मैंने वॉइस कट कर दिया है। तो यहाँ पे चलो फिर मैं खाना बना लेती हूँ। और ये जो है, ये हमारा किचन है। हम लोग का जो किचन है वो आमने सामने बना हुआ है। एक मामी लोगों का किचन है और एक हम लोग का किचन है। तो जस्ट मतलब आमने सामने है, रूम सब भी आमने सामने है और कमरा भी सब आमने सामने। मैं आगे आप लोगों को होम टूर भी ज़रूर करवाऊँगी। और यहाँ पे मैं मूली भाजी को कट करके फिर अच्छे से 2-3 पानी से धोकर उसके बाद फिर बॉईल कर लेते हैं। बॉईल, हाँ, थोड़ा सा बॉईल करने से क्या है, मूली भाजी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए मैं उसको कढ़ाई में अच्छे से धो के फिर उसको 2-3 पानी धो के फिर बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को धुंधला या फिर अंधेला दिख रहा होगा, क्योंकि मैं ससुराल अपने जाती हूँ तो ट्राईपॉड लेकर नहीं जाती हूँ। तो इसी के लिए मैं वहीं पे खिड़की है तो एडजस्ट करके मैं अपने कैमरा को रख देती हूँ, मोबाइल को। फिर उसके बाद फिर वैसे ही रिकॉर्ड होता रहता है, और बच्चे लोग रहते तो वो भी हेल्प कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं भाजी को अच्छे से 2-3 पानी धो लेती हूँ। और किस किस को मूली भाजी पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत पसंद आता है मूली भाजी। और पीछे जो दिख रहा है आप लोगों को, ये मेरा फ्रिज है और शायद अभी बंद रखा हुआ है, क्योंकि पापा को अभी ठंडा वगैरह खाने का कोई अलाउ नहीं है। तो इसी के लिए बंद है मेरा फ्रिज। ऊपर में आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा मिक्सी जार है। और ये हमारा किचन हमारा अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन इतना सामान नहीं दिखेगा आप लोगों को, क्योंकि मम्मी पापा और छोटू ही रहते हैं, हम लोग तो नहीं रहते हैं घर पे। इसलिए मम्मी ज़्यादा सामान भी नहीं रखती है किचन में। तो आप लोगों का हम लोग का किचन थोड़ा खाली खाली दिख रहा होगा। और प्लीज़ पीछे माइंड मत करना, वो कढ़ाई वगैरह है तो इसी के लिए थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा आप लोगों को।
कैमरे की वजह से अब पता नहीं मेरे मोबाइल पे क्या हो रहा है। कैमरा कभी अच्छे से आ जाता है, कभी ब्लर हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मैं अच्छे से भाजी को 2-3 पानी धोकर फिर उसी कढ़ाई में मैं बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। आप लोगों को शायद मेरी कढ़ाई थोड़ी काली दिख रही होगी नीचे हिस्से का उसका। तो हाँ, गांव में तो उतना वो नहीं करते हैं, तो इसी और मैं सब्ज़ी बनाने के बाद फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मेरा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो ये है शाम का टाइम। शाम के टाइम मैं छत में टहलने जाती हूँ। डिंकी नहीं थी उस समय पे, तो यहाँ पे मामी का बेटा और एक बगल वाला का है, वो भी देवर ही हैं मेरे। तो वो दोनों खड़े हुए थे, कुछ काम कर रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं उन्हीं से बात भी कर रही थी और मैंने सोचा चलो शाम का टाइम है, कुछ व्यू आप लोगों को दिखा देना चाहिए हमारे छत का। तो वो जो लड़का था वो, उसका नाम विशु है, वो भी बगल ही का है, आते जाता रहता है। और ये है हमारा छत का व्यू। छत से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है हमारा। और आप लोगों को बहुत जल्द होम टूर देखने के लिए मिलेगा। और सॉरी, मैं वीडियो 1 हफ्ते बाद शायद अपलोड कर पा रही हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। उसका बस रीज़न यही है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। मैं रायगढ़ चली गई थी, रायगढ़ से फिर जिस दिन गई हूँ, मतलब ये जो रिकॉर्डिंग हुआ है, ये जो ब्लॉग मैं बना रही हूँ, उसके दूसरे दिन ही हम लोग रायगढ़ चले गए थे। उसके बाद फिर उस रायगढ़ गई हूँ, उसके बाद फिर दूसरे दिन फिर मैं आ गई थी, क्योंकि जिस दिन मैं गई उसी दिन पापा को रायपुर लेकर गए थे। तो मुझे नहीं मालूम था कि पापा को रायपुर में एडमिट करवाएंगे करके। ऐसा मैं सोची नॉर्मल चेकअप करवा के वो आ जाएंगे, लेकिन नहीं। तो फिर छोटू, हाय, ये है मामी का सबसे छोटा वाला बेटा, सॉरी सेकंड बेटा है ये। इसका नाम क्या है जी आपका नाम? मोहन। और नानू, आप भी आओ। नानू छत पे है, वो देख रहा था। तो ये है हमारे छत का व्यू। और कैसा लगा आपको? होम टूर भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी करवाऊँगी। आज हम लोग निकलने वाले थे लेकिन कैंसिल हो गया। कल हो सके तो पापा को रायपुर लेकर जाने वाले हैं, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। तो देखती हूँ, अगर पॉसिबल अगर हो जाए तो मैं आप लोगों को होम टूर ज़रूर करवाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं नीचे जा रही हूँ, अभी शाम का टाइम हो गया है। मम्मी का फास्ट है तो उनको चाय बनाकर देना है। मैं ऐसे ही अभी जस्ट रील्स बनाने वाली थी, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैंने रील्स भी नहीं बनाया है। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फिर फॉलो करना। मेरी आईडी है नेहा रावत 6886। तो आप लोग वहाँ भी जाके मुझे फॉलो ज़रूर करना। मैं वहाँ पे अच्छी अच्छी रील्स अभी स्टार्ट नहीं किया है मैंने, पर बहुत जल्दी मैंने उस पर भी कोशिश करूँगी काम करने की। तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी अच्छी अच्छी रील्स भी देख सकते हैं। तो चलो फिर मैं नीचे चलती हूँ। आ रहे ऊपर रील्स बनाएंगे, आओ ना। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा नीचे, और सॉरी ऊपर। और ये देखो यहाँ पे हस्बैंड नीचे जा रहे हैं। मुझे बहुत हैवी लग रहा है, मैं जा रही हूँ साड़ी चेंज करने के लिए। शायद किसी का कॉल आ रहा है।